Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. In this video, I will explain the cost of goods sold, cost of goods manufactured, and cost of material used statements through an illustration. To learn about the statements, be with me till end of the video. Like my videos and share with others. For more conceptual videos on the cost and management accounting, subscribe my channel and press the bell icon. एक और चीज जो यहाँ पे आपके आपके क्वेश्चंस में आपको आ सकती है वो हो सकता है कि आपको रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री दी हुई हो। रॉ मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? बोथ टाइप ऑफ मटेरियल्स मीन डायरेक्ट मटेरियल्स एंड इनडायरेक्ट मटेरियल्स। चूंकि हमने यहाँ पे क्या लिखना है, ओनली डायरेक्ट मटेरियल्स, because indirect materials are included in manufacturing overheads. So we need only direct materials here. When we have materials inventory, so we calculate opening inventory materials, add purchases of materials, available materials, less ending inventory of materials, and we get materials used. That materials used are both type of materials. Then after that, to come to the figure of direct materials, we deduct इनडायरेक्ट मटेरियल्स फिगर्स फ्रॉम दिस फिगर। उसमें से जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड आता है। दैट फिगर विल बी यूज्ड इन कैलकुलेशन ऑफ आवर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये भी एक एडजस्टमेंट होगी आपके क्वेश्चंस के अंदर कि आप अपने यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड कैलकुलेट करेंगे रेदर देन मटेरियल्स यूज्ड। तो ये आपको क्वेश्चन का जो डेटा होगा वो बताएगा कि आपकी स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगी। हियर इज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें। हाउ वी विल कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल्स, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस बताऊंगा और पूरा फॉर्मेट भी आपको रिवाइज करवाऊंगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाने के लिए एक क्वेश्चन है। जरा गौर करें कि here we have materials inventory January 1. That is not direct materials inventory. That is materials inventory, and materials inventory contains direct as well as indirect materials. तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीजें शामिल हैं। तो ये materials inventory है। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो तब आप materials कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। फिर वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री जनवरी 1, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री जनवरी 1, फिर मटेरियल परचेजेस कितनी हैं, फिर डायरेक्ट मटेरियल लेबर कॉस्ट कितनी है, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड्स 1000 ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड, ये उसने बता भी दिया कि इसमें जो इनडायरेक्ट मटेरियल्स कितने हैं, एंड 3000 ऑफ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और 3000 की इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितने हैं, इन्वेंट्रीज एट द एंड ऑफ द पीरियड कितनी हैं, ये उन्होंने बता दिया। अब उन्होंने कहा जी प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट बनाएं आप इसकी। तो उसकी स्टेटमेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले ऊपर क्या करते हैं, कंपनी का नाम लिखते हैं, देन वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट, देन हम पीरियड लिखते हैं। सबसे पहले हमने मटेरियल्स की कैलकुलेशन करनी है। तो सो हियर इज द कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल्स। आप देखें materials inventory January 1, that is 25,000, which is given in our question. Then we have purchases, that is also given in our question. When we add both of the figures, we will have total cost of available materials, that is 46,000, less inventory January 31, that is ending inventory of the materials, which is also given in our question. When we deduct that figure, we will have cost of materials used, that is the cost of materials used, which is 24,000, and less indirect materials used, because this figure includes direct as well as indirect materials. But we have to calculate direct materials to calculate cost of goods manufactured, so we will deduct indirect materials used from this figure, so we will get direct materials used in production. So cost of direct materials used in production, that is 23,000. Then we add direct labor cost, that is 18,000. Then we have factory overheads.
फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमारे पास तीन तरह के फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, दैट इज इनडायरेक्ट मटेरियल्स, दैट इज 1000 व्हिच आर हियर, जो हमने यहां से माइनस किया था वो इधर हम लोगों ने शामिल करना है। इनडायरेक्ट लेबर दैट इज 3000 एंड अदर्स दैट इज 8000। ये दो तो हमें बताए हुए हैं, ये हमें नहीं बताए हुए, तो इसलिए हम लोगों ने तीनों को ऐड किया तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए 12000। इफ वी ओनली शो दिस फिगर 12000 दैट इज आल्सो फाइन। हम इसको ब्रेक करके ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं और इसके बगैर भी लिख सकते हैं। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड आ गए, इन तीनों को हमने ऐड किया तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड आ गया, दैट इज 53000। एंड देन वी ऐड वर्क इन प्रोसेस inventory on January 1 means opening work in process inventory that is 24000 given in our question। इन दोनों को ऐड किया तो दैट इज आर 77000 एंड लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री जब हम इसमें से माइनस करते हैं 20000 दैट इज गिवन इन आर क्वेश्चन। तो इसको हम लोगों ने माइनस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया, और ये जो पूरी स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट। इस तरीके से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। Then we have to calculate cost of goods sold. So here is the cost of goods sold statement that is according to the format shared with you. Finished goods inventory January 1 that is given in our question. Add cost of goods manufactured which we have calculated here. इन दोनों को ऐड किया तो cost of goods available for sale आ गया। इनमें से हम लोगों ने finished goods inventory at January 31 वो हमने माइनस किया in our which is given in our question। उसमें से हम लोगों ने जब इसको माइनस किया तो दैट वी हैव कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दैट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी रिपोर्टेड इन इनकम स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ आर ग्रॉस इनकम एंड देन आफ्टर ऑपरेटिंग इनकम। Here is another practice question.